मोबाइल फ़ोन आया है, इसका CPH 1825 है। और इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। तो इस पासवर्ड लॉक को हम लोग कैसे अनलॉक करेंगे, इस सब चीज़ का जो प्रोसेस है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मोबाइल फ़ोन को हम लोग को सिस्टम से क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये देखना है कि हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। ये वाला मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है। क्या हुआ है, कस्टमर पासवर्ड लगाकर भूल गया है और लॉक नहीं खुल रहा था। तो सबसे पहले हमने इसका USB का जो ट्रैक था उसको हम लोगों ने रिपेयर किया, उसका पत्ता ख़राब था, उस पत्ते को हमने चेंज किया, ठीक किया। अब ये फ़ोन हमारा कनेक्टिविटी बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया CPH 1609। ये देखिए, इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये हमारा मॉडल है, CPH 1609 ये मॉडल है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पासवर्ड लगा है। पासवर्ड तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। स्क्रीन को इधर स्विच ऑफ कर लीजिए। ये फ़ोन बंद होने के बाद, जब फ़ोन आपका बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, ये हमारे पास जो F5 मोबाइल फ़ोन है, ये आपका MTK प्रोसेसर लगा हुआ है। तो आप UMT का जो MTK प्रोसेसर है, इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसे ओपन करने से पहले मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ और आपको समझा सकूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें MTK सेटअप को ओपन करना है। ये हमारे MTK सेटअप ओपन हो जाएगा। MTK सेटअप ओपन करने के बाद आप MTK सेटअप को क्या कर लीजिए, उठा करके साइड में रख लीजिए। क्या कर लीजिए, MTK सेटअप को उठा कर साइड में रख लीजिए। MTK सेटअप साइड में रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर में जाकर के डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका मोबाइल फ़ोन के कनेक्टिविटी को चेक कराना है कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। 1 क्लिक में आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक होगा। कितना आसान तरीके से आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। आपको ओप्पो में जाना है, ओप्पो का मोबाइल फ़ोन है। ये हमारा मॉडल कौन सा है, F5 है। कौन सा मोबाइल फ़ोन है, ओप्पो का F5 मोबाइल फ़ोन है। इसका CPH 1723। अगर आपको इसका CPH नहीं पता होता तो उसको भी चेक कर सकते हैं, उसका भी कोड आता है, *899#। चलिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है हमारा मॉडल में कोई कंफर्म ना हो या कोई कंफर्म ना हो पा रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि जैसे पहले उसमें हम खोल रहे तो CPH 1609 लिख करके आ रहा था। 1609 लिखने के बाद हम 1727 को समझ रहे हैं, मतलब F5 काउंट कर रहे हैं, लेकिन है वो F3। इसके लिए आप क्या करेंगे, अंदर से जा कर के मॉडल को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। हम लोग सेट करने के बाद हम लोग इसमें ये चेक करना है कि इसके अंदर वर्जन कौन सा है। वर्जन चेक करने के लिए एक कोड होता है *899#। हमको ये देखना है कि CPH का कौन सा मॉडल है। ये 1609 है, 1727 है, 1819 है, कौन सा मॉडल है हमको क्लियर नहीं है। तो उस कोड के द्वारा हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। उस कोड को डालने के लिए आप क्या करेंगे, इमरजेंसी में जाएंगे। इमरजेंसी में टाइप करेंगे *899#। ये आपका इस तरीके से एक इंजीनियरिंग मोड खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर वर्जन का। किसका ऑप्शन आता है, सॉफ्टवेयर वर्जन का। अगर आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, इसमें भी क्लिक करेंगे। ये बार कोड बोल रहा है, हमको जा कर के इसके ये देखना है कि इसके अंदर इसका CPH कौन सा है। प्रोडक्ट टेस्ट 1 और इसमें नहीं लिख के आ रहा है। सॉफ्टवेयर वर्जन का एक ऑप्शन आता है, सॉफ्टवेयर वर्जन में दिखाता है, इसमें नहीं दिखा पा रहा है। हम लोग किसी और तरीके से देखते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑटो अरेंज, ऑटो टेस्ट, मैनुअल टेस्ट। ये डिवाइस, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसकी सेटिंग को चेक करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमको। चलिए, अब इस मोबाइल फ़ोन को जैसे हम लगा रहे हैं, इसको कनेक्टिविटी दे रहे हैं,
तो कनेक्टिविटी देने के बाद ये खुल के आ रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये देखिए खुल के आ गया है। लेकिन जो खुल के आया इसमें लिख रहा है CPH 1609। क्या लिख के आ रहा है? 1609। इसका मतलब ये है कि CPH का 1609 मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि जो लिख करके देगा वो कभी गलत नहीं लिख करके देगा। अब यहाँ पर जाएंगे, ओप्पो को ले लिया। ओप्पो के बाद अगर आप CPH 1609 को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए 1609, इसका मतलब ये F3 मोबाइल फ़ोन है। कौन सा मोबाइल फ़ोन है? F3 मॉडल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन को कनेक्ट कराना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, प्लस माइनस दोनों बटन दबाकर फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे और आपको यहाँ पर पोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोर्ट बनाएगा। सबसे पहले फॉर्मेट FS को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे, डू करेंगे। जैसे डू करेंगे आपके स्क्रीन में क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग चलेगी और ये बोलेगा फ़ोन को 30 सेकंड के अंदर कनेक्ट करिए। प्लस माइनस दोनों बटन दबाना है और फ़ोन को आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। जैसे फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे तो फ़ोन आपका पोर्ट बनाएगा। ये देखिए पोर्ट बनाया, फ़ोन पकड़ लिया और आपका फ़ोन मीडियाटेक का पोर्ट बना लिया और ये फ़ोन में फॉर्मेटिंग चालू हो गई। अगर आप देखेंगे यूजर डाटा फॉर्मेटेड, फ़ोन ऑन, ये देखिए हमारा क्या हो गया, फ़ोन फॉर्मेट हो गया। फ़ोन फॉर्मेट हो गया, लेकिन इसके अंदर FRP फिर भी लगी रह गई होगी। तो हम क्या करेंगे, रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे, फिर से प्रोसेसिंग इसी तरीके से चलेगी। हम लोग FRP को भी तोड़ देते हैं ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े, वन टाइम में ही हम सारी चीज़ों को आसानी से कर सकें। अब हमने क्या किया, इस मॉडल की हमने FRP को भी अनलॉक कर दिया है। ये देखिए हमने FRP को भी हटा दिया। FRP हटाने के बाद फिर हमने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर को हम फ़ोन से प्रॉपर तरीके से फिर से दोबारा चालू करेंगे। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद अब इसकी हमने FRP को भी रिमूव कर दिया। FRP रिमूव करने के बाद अब फ़ोन हमारा चालू होगा। अब यहाँ पर आपका फ़ोन में आपका टाइम लग सकता है 2 मिनट से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक का समय लग सकता है। और वो इसलिए समय लगता है ताकि आपको फ़ोन आपका रीसेट होने में समय लगता है। ये समय जो डिपेंड करता है आपके फ़ोन के अंदर के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फ़ोन आपको सामने क्या होगा, अभी मैंने अनलॉक करके दिखाया हुआ है। तो मेरा नाम राघवेंद्र और मैं आपसे कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इससे रिपेयरिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहली बात रहती है कि मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का एक पूरा कंप्लीट कोर्स है। जितने भी बाहर से ऐसे स्टूडेंट हैं, जो ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको साल 2 साल काम करते करते हो गया, उनको IC लेवल का काम नहीं आता या उनको OC रिपेयरिंग नहीं आती या इस तरीके से पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर पाते, तो आप मेरे पास आकर के सीख सकते हैं। मात्र इसका 15 से 20 हज़ार रुपये समथिंग अप्रॉक्स में खर्चा आता है और आप पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूरा कंप्लीट कोर्स सीख जाएंगे कि ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं दुनिया जान में जो आपसे ना रिपेयर हो। अगर आपसे नहीं रिपेयर होगा तो कहीं नहीं रिपेयर होने वाला। इतना बात मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूँ। पूरा प्रैक्टिकल तरीके से 1 बाय 1 करके आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है कि मोबाइल फ़ोन में कोई भी समस्या आती है, उस समस्या को हम लोग रिपेयर कैसे करते हैं, उस समस्या को फाइंड आउट कैसे करते हैं, उस समस्या को ढूंढते कैसे हैं। कि देखिए ये मैंने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर दिया है। आप देखेंगे ये पूरा मोबाइल फ़ोन फर्स्ट क्लास चलने लगा। ये मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो गया। इस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन को आसानी से हम लॉक को तोड़ सकते हैं। तो सर मैंने आपको बताया कि आपको पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया जाता है। ये मात्र जो कोर्स रहता है ये 45 दिन का रहता है। 45 दिन के अंदर ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन है दुनिया जान में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। दूसरी बात का, दुनिया जान में मैं आपको एक और कहने वाला हूँ, सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। प्रैक्टिकल कोई और कराता है, बेसिक कोई और अलग कराता है, ट्रेसिंग कोई और अलग कराता है, सॉफ्टवेयर कोई कराता है। एक काम को 10 लोग कराते हैं। हम साला यही नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है।
मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा ए से जेड तक आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलती है, चाहे फ़ोन को फ्लैशिंग करना हो, अनलॉकिंग करना हो, प्रोग्रामिंग करना हो, या फ़ोन के अंदर आईसी ट्रांसफ़र करना हो, या फ़ोन के अंदर सप्लाई सर्किट को ढूंढना हो, बोर्नियो सिमेटिक को रीड करना हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम आती है तो सारी प्रॉब्लम को हम रिपेयर करना आपको सिखाते हैं। और मात्र 45 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन में आप सीख जाएंगे। कोर्स के दौरान आपको टूल किट वगैरह, स्टडी मटेरियल सब कुछ यहीं से मिलता है, और सीखने के लिए जो प्रैक्टिस के लिए बोर्ड्स होते हैं वो आपको सब कुछ आपको यहीं से मिलते हैं। जो भी सारा सामान वगैरह है वो सारा सब कुछ आपको यहीं से मिलता है। क्लास के दौरान आपको 857 DW+ मशीन हो गई, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, या आपको माइक्रोस्कोप वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें क्लास में 5 एम्पीयर की DC सप्लाई मशीन हो गई। इस तरीके से सारी चीज़ें क्लास में अवेलेबल हैं। और मेरे पास एक स्टूडेंट है, सुनील कुमार करके हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले मतलब मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सीखा था, और आज मेरे पास ये पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स करने के बाद फिर अपने बिजनेस को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम और मैं काफ़ी टाइम से एक इंस्टीट्यूट में काम भी कर रहा था, वहाँ प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए आया हूँ। और अपडेट होने के बाद मैं अपना बिजनेस डेवलप करूँगा, ताकि मैं और अच्छे से मैं काम कर सकूँ, ताकि मैं जो हमारे पास कस्टमर आते थे, हम उनका फ़ोन किसी और के पास लेके जाते थे, एक डेढ़ घंटे दो खड़े रहते थे, उससे हमारा टाइम भी लॉस होता था, और हमारा जो दुकान बंद होता था उसका भी टाइम लॉस होता था। तो यहाँ सर ने हमें अच्छे गाइडलाइंस दी, और हमने हफ्ते भर में, एक हफ्ता हुआ हमें काफ़ी काम हमने सीख लिया, सॉफ्टवेयर का काम भी सीख लिया है, और आईसी हमें रिवॉल्व करना आ गई, पहले नहीं आती थी, अब आने लगी, और जो काम हमारा बाकी रह गया वो हम एक हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आज आपने देखा कि आप स्टूडेंट ने अपना बताया, तो इसी तरीके से सर मेरे पास हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना कोर्स कंप्लीट करके गए हुए हैं। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना जल्दी सीखना चाहते हैं तो मेरे पास फास्ट ट्रैक की सुविधा है, आप आसानी से जल्दी सीख सकते हैं। रहने वहने की भी सारी सुविधा है, आराम से रह सकते हैं, कि पूरा 8 घंटे क्लासेस मिलती हैं, 8 घंटे प्रॉपर तरीके से क्लास मिलती है, कि आप 8 घंटे क्लास करेंगे। 8 घंटे क्लास करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई कैसा मोबाइल फ़ोन हो, सारे मोबाइल फ़ोन को आसानी से रिपेयर कर देंगे। मेरे पास जो कोई भी लड़का क्लास करता है तो समझ लीजिए 20 से 30 मिनट जब होता है, जब कोई भी मोबाइल फ़ोन का पूरा आईसी उतार कर रख देता है, पूरा आईसी लगा देता है, मेरा पूरे मोबाइल फ़ोन को कंटिन्यू फ्लो में आ जाता है, करना आ जाता है। इतना स्पीड में हम उसे करके देते हैं, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट सीखने के बाद उसका कभी पैसा वेस्ट ना जाए, अच्छा सीखे, अच्छा काम करे। और कभी भी कोई परेशानी आती है तो मेरे पास लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, कि कभी कोई परेशानी आती है तो आप हमारे पास आ करके सीख सकते हैं। उसका ज़िंदगी में कोई पैसा, कोई फ़ीस चार्ज नहीं देना होता, पूरा कंप्लीट तरीके से सीख के जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मेरा नंबर दिया हुआ है 6391711711, उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि कोई भी समस्या आती है तो पूछ सकते हैं। आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। कोई भी समस्या आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कभी आपको सीखना है या पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग सीखने हैं तो आप मुझे सिंगल कॉल करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिपेयरिंग सीखा जाता है और कैसे सीखा जाता है, कैसे सीखेंगे। सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं 100% तरीके से आपको सिखा के भेजूँगा। थैंक